भाग 14। गलती की तैयारियां। हम हर चीज को अच्छे से करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे एक केक बनाना हो या फिर एक बड़ा सा घर। गलतियां करना किसी को पसंद नहीं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते। हम रोबोट की तरह हर काम एक जैसा ही नहीं कर पाते, चाहे हमने वो काम कितनी ही बार क्यों न किया हो, कुछ न कुछ उसमें अलग होता ही है। आपको याद होगा कि हमने पहले के एक अध्याय में इस विषय पर बात की थी कि क्या कई बार आप आधे से ज्यादा बार गलत होते हैं, लेकिन आपको सफलता हाथ लग जाती है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि हमने सबसे पहले अध्याय में सीखा था कि किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आपको गलत निर्णय के बावजूद सफलता प्राप्त होती है, तो आप गलत निर्णय की वजह से बर्बाद भी हो सकते हैं। इसी बर्बादी से बचने के लिए मॉर्गन इस अध्याय में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। यह विचार बेंजामिन ग्राहम का है। वो कहते हैं कि क्योंकि हमें भविष्य के बारे में कुछ भी 100% नहीं पता होता, हमें थोड़ा हिस्सा हमेशा किसी अनहोनी के लिए अलग से बचा कर रखना चाहिए। लेकिन किसी अनहोनी के लिए हिस्सा अलग से निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है, वो है कि हम इस बात को माने कि हमारे गलत होने की या हमारे निर्णय के गलत होने की संभावना है। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। लेकिन क्यों? मॉर्गन समझाते हैं कि इंसान के दिमाग को सब कुछ सरल करके समझने की आदत होती है। हमें सरल जवाब ही अच्छे लगते हैं, सही या गलत, स्वादिष्ट या खराब, अच्छा या बुरा। अगर हमें ऐसे सरल जवाब नहीं मिलते, तो हमारे दिमाग को वो पसंद नहीं आते। इसलिए आप देखते हैं जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि देश की प्रगति इतने प्रतिशत से होगी, उनकी बात में हमें जोर लगाना पड़ता है कि अगर कोई कहता है कि उन्हें नहीं पता या इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत तक हो सकती है, हमें लगता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। परंतु सत्य तो यह है कि भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी सीखा था। इसलिए मॉर्गन कहते हैं कि अनहोनी के लिए हिस्सा निकाल कर रखने में ही भलाई है। वो कहते हैं कि जब हम अनहोनी के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी उस अनहोनी से जीवित निकलने की संभावना बढ़ जाती है। याद है, हमने ये जाना था कि कैसे जब बर्फ की एक परत गर्मी में पिघलती नहीं, तो सर्दियों में वही परत बर्फ के निर्माण में मदद करती है। उसी तरह हम जब अपने आप के गलत होने की संभावना को मानते हैं और उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, तो हमारी खेल में ज्यादा समय तक बने रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। मॉर्गन कहते हैं कि अगर हमें पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, तो हम उसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं? और यहीं पर हमारे एक पिछले अध्याय से हमें जवाब मिलता है। आपको याद होगा, हमने बचत करने की भी बात की थी कि कैसे बचत करना एक अच्छी आदत है और आपको बिना किसी वजह के भी बचत करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बचत से धन इकट्ठा करते हैं, उसे आप अपने हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अनहोनी या अपने गलत निर्णय की तैयारी करने के अलावा ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जोखिम कम से कम लें। इसी बात पर जोर डालते हुए मॉर्गन हमें सावधान भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी उधार लेकर मुनाफा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके निर्णय के गलत होने की भी संभावना है। और अगर आप गलत हो गए, तो सिर्फ आपके मुनाफे को चोट नहीं पहुंचेगी, परंतु आप बर्बाद भी हो सकते हैं। आप सब कुछ खो सकते हैं और आप खेल से भी बाहर हो जाएंगे। खेल से बाहर होने का नुकसान उनके मुताबिक ये है कि फिर आप उठ नहीं सकते। वो इसे समझाने के लिए लेहमैन ब्रदर्स का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लेहमैन ब्रदर्स को अपना व्यापार बंद करना पड़ा, और उस आपदा के बाद जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो वो उनका फायदा नहीं उठा पाए। उन्होंने अपना वापस उठने का मौका खो दिया, क्योंकि उन्होंने जीवित रहने के लिए अपने गलत निर्णयों की तैयारी नहीं की थी। मॉर्गन इस अध्याय में
ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी कार्य मुक्ति के लिए तैयारी करते हुए ये सुनिश्चित किया कि उनकी उम्मीद कम हो। उन्होंने ये सोचा कि जब वो कार्य मुक्ति की उम्र के होंगे, तब हो सकता है बाजार की कीमत 1/3 गिरी हुई हो। इसी वजह से उन्होंने ज्यादा बचत की शुरुआत की, ताकि वो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।